से बजी। संभालो अपने आप को। तो क्या करूं दुर्गा का मंदिर, ये पति तेरा मजबूर है। कि क्या करूं दुर्गा का मंदिर, ये पति तेरा मजबूर है। वरना तोपों से इसे कर देता चकना चूर है। अरे आज से दर्श करने न आया करो। अच्छे बुरे दोनों का प्रीतम क्या यही दरबार है। नजरों में खटकेगा मंदिर, घोर अत्याचार है। अरे इसको गिरीवादो साजने मैं जीती रहूं। जीती रहूं और लाल को खो के कैसे बजीती रहूं। लाल को जब तक दुर्गा का मंदिर है तब तक मेरे बेटे की मुझे याद दिलाता रहेगा। जब भी मैं इस रास्ते से गुजरूंगी, जब भी मैं इस रास्ते से गुजरूंगी, तो ये मंदिर मेरे खोए हुए बेटे की याद दिलाएगा प्राणनाथ। इसलिए आप इसको गिरवा दो, मैं शौक से जी लूंगी। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, लेकिन प्रिय ये माँ का मंदिर है और तुम कह रही हो कि इसे गिरवा दे। तुम्हारी इच्छा यही है। अगर तुम्हारे कहने का मतलब जब भी मैं इस रास्ते से गुजरूंगी तो ये मंदिर जब तुम देखोगी तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें याद आएगा। तो गर्चे मर्जी तेरी यही, तो हुक्म पे ना देर हो। 2 मिनट में दुर्गा का मंदिर बचे ना अब ढेर हो। अरे नौजवानों इसे अब सफाया करो। नौजवानों इसे अब सफाया करो। आज से दर्श करने न आया करो।
जल्लाद सिपाहियों को बुलवाइए और इसी वक्त इस मंदिर पे तोपे चलवा दीजिए। ठीक है प्रिय, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हमेशा माँ के मंदिर में दर्शन के लिए आते थे, पूजा करते थे, अर्चना करते थे, आराधना करते थे। मेरे दिल में बसी थी तो माता रानी, लेकिन आज तेरी ही नजरों के सामने से मेरा बेटा छीन कर चला गया। तड़प तड़प कर हम लोग मर रहे हैं और तू बैठी चुपचाप तमाशा देख रही है। अरे कौन तुझे पूजेगा? इस संसार में कौन तुझे मानेगा? अगर अपने ही बच्चों की रक्षा नहीं करेगी तो नहीं, कोई नहीं तुझे मानेगा। आज के बाद तेरी पूजा कोई नहीं करेगा। इसी वक्त मैं इस मंदिर को ध्वस्त करवा देता हूं। सिपाही उठा लो तो और लगा दो चारों तरफ मंदिर के, और अपने बंदूक में जैसे ही हमारे मुख से तीर निकले वैसे ही ये माता रानी का मंदिर ध्वस्त हो जाना चाहिए। होशियार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। ठहरो बेटा, ये आज तुम क्या करने जा रहे हो? जरा सोचो, इसी मंदिर पे लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और तू भी हर दिन आता है इसी मंदिर पे मत्था टेकता है, और आज इसे तू गिरवा देना चाहता है। नहीं बेटा, मैं तेरा दुख और दर्द को समझता हूं। तेरा बेटा खोया है, तुझसे जुदा हुआ है, लेकिन तू परेशान मत हो बेटा। तेरा बेटा एक दिन तुझे अवश्य मिलेगा, और इस राज्य का वो वारिस होगा। लेकिन आप कौन है? कहाँ है? कोई नजर नहीं क्यों आ रहा? बेटी, मैं और कोई नहीं, मैं तुम्हारे सामने साक्षात देवी माँ बोल रही हूँ। माँ? हाँ बेटी। माँ मुझे माफ कर देना मैया, बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था मैं, मुझे माफ कर देना। बेटे, ये सब माँ के ऊपर छोड़ दे, और तेरा बेटा सही सलामत है और सही सलामत रहेगा। एक ना एक दिन तेरे से और तेरी मुलाकात जरूर होगी। ठीक है भैया, आज मैं अपने बेटे को तुम्हारे सहारे पर छोड़ करके जा रही हूँ, और हम दोनों पत्नियों से जो कुछ गलती हो गई हो मुझे माफ करना भैया, मुझे माफ करना। माँ प्रणाम। आइए अपने भवन वापस चलते हैं। आओ माँ। भैया, अरे करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ। मझधार में हूँ अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी। पार करो माँ, हे माँ संतोषी, हे माँ
सुमन सिंह का बेटा मेरे हाथ लगा हुआ है। आज आज इस हरामजादे को मैं मौत के घाट उतार दूंगा और सुमन सिंह से अपना बदला चुका लूंगा। उसके बाद फिर उदय सिंह तेरे राज पे एक दिन चढ़ाई करके मैं तुझसे अपना राज हासिल जरूर करूंगा, लेकिन उसके पहले इस हरामजादे का नामो निशान। नंबर 1 और नंबर 2। ठहरो ठहरो दुष्ट, ये क्या करने जा रहा है? एक मासूम की जान लेकर तू भला क्या पाएगा? जरा सोच, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर तू अकेला है, तन्हा है, तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और आज दुधमुहा लड़का, दुधमुहा बच्चा तेरे सामने बिलक रहा है और तू उसे इस धरती से मिटा देना चाहता है। लेकिन आप, अरे आप कौन? तुझे सब कुछ बताऊंगी, लेकिन जरा सोच, अगर इस बच्चे को तू अपने सीने से लगा करके सयाना करेगा और जब यही बच्चा एक दिन सयाना हो जाएगा तो तेरी बुढ़ापी का सहारा बन सकता है। इसीलिए मेरा कहना मान और इस बच्चे को उठा करके अपने सीने से लगा, अपना प्यार दे, इसे पढ़ा लिखा कर इसे होशियार बना दे और एक दिन तेरी ही बुढ़ापी का ये सहारा बनेगा। लेकिन आखिर आखिर आप हैं कौन जो आप मुझे इस बच्चे को मारने से रोक रहे हैं? जानना चाहता है? हाँ हाँ, तो देख पीछे मुड़ के मैं कौन बोल रही हूँ, और कोई नहीं, साक्षात देवी माँ बोल रही हूँ। देवी माँ? आप? मैं मूर्ख, मुझे ये सब तो कुछ नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ बदले की आग में झुलस रहा हूं। लेकिन आपने आज मेरी आंखें खोल दिया माँ। ठीक है माँ, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा माँ, और इसे पढ़ा लिखा कर एक दिन यही मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ठीक है माँ, अगर आपने मुझे रास्ता दिखाया है तो मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा। सचमुच में इस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक दिन मेरी बुढ़ापे का सहारा जरूर बनेगा। अब मैं इसे लेकर चलता हूं पीहड़ की तरफ, और एक दिन यही लड़का सयाना होगा, लेकिन इसका नाम तो मुझे मालूम ही नहीं है कि इसका नाम क्या है। लेकिन आज इसे मैं एक अपना नया नाम दूंगा। इस बच्चे का नाम आज के बाद मंगल सिंह होगा, और यही मंगल सिंह एक दिन मंगल सिंह डाको के नाम से मेरा नाम रोशन करेगा। अब मैं इस बच्चे को लेकर चलता हूं अपनी गुफा में।
दरबारियों, अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। कोई भी फरियाद लेकर आता है तो फौरन मुझे सूचित करो। समझ गए? अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। सेनापति सुमन सिंह, तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या बात है? राजन, क्या बताऊं, आज हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या कहा? हाँ राजन, आपके आदेशानुसार मैं अपने बीबी और बच्चे सहित माँ दुर्गा के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था। तो क्या हुआ सेनापति? राजन, सही सलामत मंदिर पहुंच गया। जब माता रानी की आरती करने लगा तभी हमारे आरती का दीपक बुझ गया। क्या कहा? तुम्हारे आरती का दीपक बुझ गया? हाँ राजन। फिर क्या हुआ? राजन, जब हमारे आरती का दीपक बुझ गया तो हमारी प्रिय माधवी का मन बहुत घबराने लगा और उसने कहा, स्वामी, ये मुझे कोई अशुभ संदेह है, इसलिए मेरा मन नहीं मान रहा है। तो हमने कहा, प्रिय घबराओ नहीं, कोई हवा का झोंका आया होगा, इसीलिए हमारे आरती का दीपक बुझ गया। तो क्या हुआ? लेकिन प्रिय ने ये बात हमारी टाल दी। उन्होंने कहा, नहीं, इसका कोई जरूर कारण होगा। तो हमने कहा, ठीक है, यहाँ पे जो मुनि महात्मा लोग बैठे हैं उनसे हम इस बात की जानकारी लेते हैं। राजन, जब हमने मुनिराज से पूछा कि हे मुनिराज, जो आज हमारे आरती का दीपक बुझा है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो हे राजन, मुनिराज ने बताया कि जो तुम्हारी आरती का दीपक बुझा है सेनापति सुमन सिंह, वो बहुत ही अशुभ संकेत है। क्या कहा? हाँ, उन्होंने बताया, हे राजन, कि जो आरती का दीपक बुझा है तुम्हारे बेटे पर सन की छाया है। तो हमने कहा, हे मुनिराज, अगर ऐसी बात है तो इसका कोई उपाय होगा। तो हे मुनिराज ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे बच्चे की सन की छाया दूर कर देंगे। लेकिन हमने कहा, इसके लिए उपाय क्या है? तो मुनिराज ने बताया कि अपना बच्चा हमारी गोद में डाल दो। मुनिराज के बताए हुए अनुसार हमने अपना बच्चा मुनिराज की गोद में डाल दिया। तो फिर क्या हुआ सेनापति? हे राजन, जैसे ही हमने अपना बच्चा मुनिराज के गोद में डाला, वैसे ही मुनिराज ने कहा, तुम दोनों प्राणी अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करके खड़े हो जाओ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? हे मुनिराज ने कहा कि जब तक सन की छाया नहीं दूर हो जाती है, हाँ, जब तक तुम दोनों प्राणी इधर को मुख नहीं करना। हमने कहा, ठीक है। जैसे ही थोड़ी देर बीता, थोड़ी देर बाद आवाज आती है, सेनापति सुमन सिंह, अपना चेहरा हमारी तरफ करो। जैसे ही हम दोनों प्राणी अपना चेहरा उस संत की तरफ करते हैं, राजन, वो संत नहीं, वही पर डाकू करण सिंह था। वही पर डाकू करण सिंह था और हमारे बच्चे को हमसे छीन कर लेकर नहीं सेनापति, नहीं। सेनापति सुमन सिंह, सेनापति, और ना रो के अपने करो यक्ष निचारी, ना रो के
न रो रो के अपने करो यक्षारी, मेरे शेर दिल तुम वफा के पुजारी, मेरे शेर सेनापति घबराओ नहीं, ये तो बहुत दुखित की बात है, लेकिन सेनापति जाओ, इस समय तुम्हें आराम करने की जरूरत है, और जब मुझे कोई जरूरत तुम्हारा पड़ेगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। जाओ। मेरे दोस्त घबराओ मत, जैसे वो तुम्हारा बेटा था ठीक उसको मैं भी अपना ही बेटा मानता था। राजन, आज जितना दुख इन्हें है उतना ही दुख मुझे भी है। राजन, मुझे तो रोना आ रहा। मत रो मेरे दोस्त, घबराओ मत। फिलहाल मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो चोर है, डाकू है, लुटेरा है, उसके अंदर रहम नहीं है। वो तुमसे बदला न चुका सका तो वो बदला तुम्हारे बेटे से चुका लिया होगा। हो सकता है अब तक वो तुम्हारे बेटे को मार दिया होगा। ना मेरे दोस्त, धीरज रखो। मैं तो तुम्हें धीरज बंधा रहा हूँ, मैं तो धीरज बंधा रहा हूँ, लेकिन वो डाकू है, अब तक तो तुम्हारे बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर। मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। महामंत्री विक्रम सिंह जी राजन, जाओ, हमारी बेटी जो राजकुमारी अरुणा है उसको राज दरबार में बुलाया जाए। ठीक है राजन। दरबारी जाओ, राजकुमारी अरुणा को महाराज के समक्ष लेकर आओ। ठीक है सरकार। जाओ फौरन। जय श्री नमस्ते पिताजी, क्या बात है आज नमस्ते अचानक, बेटी। आज अचानक क्यों बुलाया पिताजी? बेटी, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है, आज हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते पिताजी? बेटी अरुणा, और मैंने बुलाया है तुम्हें अरुणा, सुनो बेटी। पढ़ाई खूब करना लगा कर दिल अपना यानी आप
मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ बेटी। लेकिन पिताजी मैं कैसे कहूँ कि मेरी पढ़ाई कैसी होती है? कैसी होती बेटी? मेरी बात सुनकर आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी बापू। कौन सी बात है बेटी? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य बताऊंगी। बताओ बेटी। और मैं पढ़ने रोज जाती हूँ बैठ गाड़ी में बापू जी। मैं पढ़ने रोज जाती हूँ बैठ गाड़ी में बापू जी। पढ़ाई खूब करती हूँ लगा कर दिल को बापू जी। मगर अब सोच बापू जी गाड़ी वो लूट जाती है। बापू जी जिस गाड़ी से मैं बैठ कर रोज पढ़ाई करने जाती हूँ वो लूटी जाती है। मगर अब सोच बापू जी गाड़ी वो लूट जाती है। बड़ी मुश्किल से बापू ये अपनी जान बचाती। बड़ी मुश्किल से बापू ये अपनी जान बचाती। बाबूजी जिस गाड़ी में बैठकर मैं रोज पढ़ाई करने जाती हूँ आए दिन छोड़ डाकू आकर वो गाड़ी लूट लेते हैं। जिसके बाद जो बातें हैं वो छीन लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं अपनी जान बचाकर सीधे भागकर यहाँ जाती हूँ। बेटी अरुणा, मुझे तो डर लगता है कि किसी दिन वो छोड़ डाकू कहीं कुछ हमला न कर जाए। बापू घबराओ नहीं बेटी। मंत्री विक्रम सिंह वो कौन सा बदमाश है कि जो उदयपुर से गाड़ी जयपुर के लिए जाती है और उस गाड़ी को लूट लेता है? मंत्री जी आज से तुम हमारी बेटी अरुणा के साथ जाओगे और स्कूल तक इसे छोड़ कर आना और स्कूल से वापस लेकर आना। ठीक है राजन, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं और मैं चलता हूं। राजकुमारी अरुणा, हाँ मंत्री जी। वो कौन सा ऐसा डाकुओं का दल है जो आता है सारी की सारी रेलगाड़ी लूट कर चला जाता है? अरे मैं भी तो देखो आखिर वो हरामजादा है। तुम चिंता मत करो। यदि आप देख लेंगे तो आपके भी पैर की तली की जमीन क्या? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हारी सुरक्षा के लिए और उस हरामजादे डाकुओं का खात्मा करने के लिए। तो देर क्यों करते हो? चलो, मेरी गाड़ी आने का समय हो गया है। चलो गाड़ी का इंतजार करते हैं। कॉलेज जाते हैं। जाओ, कॉलेज जाने की तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है चल। ए चुन्नीलाल। हाँ बाबू। राम का साहब है। हाँ राजकुमारी बड़ी खूबसूरत है बे। अरे नंबर 1 ब्यूटी। बिल्कुल ठीक कहते हो। हमने जब से राजकुमारी को देख लिया, अबे
हमरे आंखों की निदिया, मेरा चैन खो गया। हमारे आंखों में समझो कि अरुणा की सूरतिया बस गई है रे। वाह राजकुमारी अरुणा, काश अगर तुम मुझे मिल जाओ तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। का भाई तुम मिल जाओ तो हमारी जिंदगी में 4 चांद ये राजकुमारी अरुणा चाहे तो हमको यहाँ का सम्राट बना सकती है। और क्या? अब देखो हम चलेंगे इसके साथ, लेकिन रास्ते में मौका पाते ही इससे प्यार भरी बातें करेंगे। और क्या? इसको अपने प्रेम जाल में फंसाएंगे। और क्या बाबू? अगर ये हमारा कहना मान गई तो इसके जरिए हम यहाँ के सम्राट बन जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ की इकलौती वारिस है। लंबरदार बोल, लोहा गरम है, हथौड़ा मार देना चाहिए। देर किस बात की? और क्या? आओ हम चलते हैं अरुणा के साथ स्टेशन की तरफ। और क्या? राजकुमारी अरुणा, हम आ रहे हैं मेरी जान। हमारा कहना अगर प्यार से मान गई तो ठीक, अगर हमने बदतमीजी दिखा दिया तो तेरी जिंदगी बर्बाद। अगर कहना मान गई तो ठीक, अगर इनकार किया तो ऐसी दुर्दशा करूंगा, ऐसी दुर्दशा करूंगा कि ना किसी की बिटिया बनने लायक रहेगी और ना ही किसी की बहुरिया बनने लायक। हरिया, सरदार जी, ये बता कि हमारे इस गिरोह का क्या हाल है? सरदार जी हमारे गिरोह की हालचाल सही है, सब ठीक है। हरिया, तू तो जानता है कि मैंने जिस बच्चे को अपने साथ लेकर आया था, हाँ हाँ सरदार, आज वो बच्चा मंगल सिंह